अमेरिका ईरान के बीच सेकेंड वेव ऑफ अटैक शुरू हो गए हैं। अमेरिकी सेना सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के करीब 90 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इनमें एयर डिफेंस सिस्टम, कोस्टल साइलेंसर सिस्टम, मिसाइल और ड्रोन, स्टोरेज साइट्स, नेवल फैसिलिटीज और सैन्य सप्लाई से जुड़े ठिकाने शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे 3 कमर्शियल शिप्स पर हमला कर सीज फायर का उल्लंघन किया है, इसलिए यह कार्रवाई की जा रही है। आज की इस वीडियो में हम ईरान की 9 इंपॉर्टेंट ठिकानों को बताएंगे जहां से अटैक की खबरें आ रही हैं। नमस्कार, मैं हूं मुचकुंदा और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। अगर ईरान की पोर्ट सिटीज को देखेंगे तो 3 पोर्ट सिटी बंदर अब्बास, बुशहर और चाबहार पोर्ट पर अटैक की खबरें आई हैं। इसमें सबसे पहले चाबहार पोर्ट की बात करें तो यह ईरान का इंडियन ओशियन से सीधा जुड़ा सबसे अहम डीप वाटर पोर्ट है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के तनाव होने पर यहां से ट्रेड जारी रखा जा सकता है। इससे ईरान को इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ाने और नए इन्वेस्टमेंट लाने में मदद मिलती है। भारत जैसे देशों के साथ व्यापार बढ़ाने में यह पोर्ट अहम भूमिका निभाता है। वहीं दूसरा बंदर अब्बास, यह ईरान का सबसे बड़ा कॉमर्शियल पोर्ट है। करीब 85% समुद्री व्यापार इसी पोर्ट से होता है। यह स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास होने के कारण तेल और दूसरे सामान के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा केंद्र है। अगर यह पोर्ट प्रभावित होता है तो ईरान के व्यापार और अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ सकता है। तीसरा बुशहर, यह ईरान के ऑयल और गैस क्षेत्रों के बहुत करीब है। यहाँ बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट भी मौजूद है, जो ईरान का एक इंपॉर्टेंट परमाणु ऊर्जा केंद्र है। इसलिए यह पोर्ट एनर्जी सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी दोनों के लिए बहुत अहम माना जाता है। अब कोस्टल टाउन्स की बारी है। जास्क ईरान का ऑयल एक्सपोर्ट हब है। जास्क गल्फ ऑफ ओमान के किनारे स्थित है। ईरान के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, यह जानना जरूरी है। यहाँ डीप वाटर ऑयल टर्मिनल बना है, जहां से बड़े तेल के जहाज आसानी से तेल ले जा सकते हैं। यह गोरे जास्क पाइपलाइन से जुड़ा है, जिसे ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरे बिना भी अपना कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट कर सकता है। अगर हॉर्मुज में युद्ध या तनाव हो तब भी जास्क के जरिए तेल की सप्लाई जारी रखी जा सकती है। इसलिए यह ईरान की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत अहम है। दूसरा कोणार्क, ईरान का नेवल बेस कोणार्क सिस्तान और बलूचिस्तान प्रोविंस में पाकिस्तान बॉर्डर के पास स्थित है। यहाँ एक मिलिट्री एयरपोर्ट भी है, जहाँ से सेना और नौसेना दोनों ऑपरेशन कर सकते हैं। इस जगह से ईरान गल्फ ऑफ ओमान और इंडियन ओशन में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखता है। इसलिए ईरान की मैरीटाइम सिक्योरिटी और डिफेंस के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। तीसरा है जाम, मतलब पेट्रोकेमिकल हब। जाम बुशहर प्रोविंस में स्थित है। यहाँ प्लास्टिक, पॉलीमर और दूसरे केमिकल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। इन प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करके ईरान को बड़ी कमाई होती है। इसलिए जाम ईरान की इकोनॉमी और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का एक बड़ा केंद्र है। अब आइसलैंड की बारी है। पहला आइसलैंड कैस्मा आइसलैंड। यह पर्शियन गल्फ का सबसे बड़ा द्वीप है। यहाँ IRGC मीन्स इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के नेवल बेसिस, मिसाइल स्टोरेज और सर्वेलेंस सिस्टम मौजूद है। इसे ईरान का फॉरवर्ड ऑपरेशन बेस भी माना जाता है, जहाँ से जरूरत पड़ने पर सेना को जल्दी मदद और सामान भेजा जा सकता है। इसलिए यह आइलैंड ईरान की मिलिट्री और डिफेंस स्ट्रेटेजी का अहम हिस्सा है। दूसरा आइलैंड अबू मूसा है। यह स्टेट ऑफ हॉर्मुज के एंट्री गेट के पास स्थित है। यहाँ से ईरान हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर नजर रख सकता है। यह ईरान की मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए एक अहम फॉरवर्ड आउटपोस्ट है। इस द्वीप को लेकर ईरान और UAE के बीच लंबे समय से टेरिटोरियल डिस्प्यूट भी चल रहा है। तीसरा किस आइलैंड, यह ईरान का सबसे बड़ा टूरिज्म और बिजनेस हब है। इसे फ्री ट्रेड जोन का दर्जा मिला है, जहां फॉरेन इन्वेस्टमेंट और ट्रेड को बढ़ावा दिया जाता है। यह बड़ी संख्या में टूरिस्ट भी आते हैं, जिससे ईरान की इकोनॉमी को फायदा होता है। जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल नेवल सपोर्ट बेस के रूप में भी किया जा सकता है। आपने इस 9 इंपॉर्टेंट ठिकानों के बारे में देखा और सुना। इस पूरे डिस्कशन के आखिर में यह सवाल आता है कि अमेरिका इससे क्या हासिल करना चाहता है। अमेरिका इन जगहों को इसलिए निशाना बना रहा है क्योंकि यह ईरान की नेवल, मिसाइल और मिलिट्री ताकत के इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं। अगर इन ठिकानों को नुकसान पहुंचता है तो ईरान की मैरीटाइम नेवल स्टेट कमजोर हो सकती है। लेकिन इसके साथ ही मिडिल ईस्ट में तनाव, तेल की कीमतें और वर्ल्ड ट्रेड पर भी बड़ा असर पड़ रहा है। इस जानकारी में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।